रीवा की नई घड़ी में सिरकटी लाश का खुलासा। पहली पत्नी को नहीं दिया था संपत्ति में हिस्सा। शराब के नशे में देख साले व भतीजे ने सुनसान जगह में ले जाकर कर दी हत्या। रीवा जिले के नई घड़ी थाना अंतर्गत सिगदहा पुलिया में सिरकटी लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया गया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पहली पत्नी, साला और सगा भतीजा है। आरोपियों ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि मृतक ने पहली पत्नी को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि दूसरी शादी कर जम्मू कश्मीर में टेलरिंग का काम करता था। मृतक की भाभी पहली पत्नी की बहन थी, इसलिए अक्सर ये बातें खटकती रहती थी। कई सालों से प्लान चल रहा था कि मृतक अपने हिस्से की संपत्ति का कुछ हिस्सा पहली पत्नी को दे दे, जिससे उसके 2 बच्चों का गुजर बसर चल जाए, लेकिन मृतक मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच बीते 20 मई को मृतक प्रदेश से घर लौटा तो बहन से मिली सूचना के बाद दिल्ली में रह रही पहली पत्नी भी 21 मई को घर आ गई। तीसरे दिन 23 मई को मृतक शराब के नशे में टल्ल होकर घूम रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर पत्नी ने भाई को बुलवाया। तब मामा और भांजा बाइक में बैठकर सिगदहा पुलिया में ले गए। नीचे उतारकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। फिर साक्ष्य मिटाने के लिए सिर, दाहिना हाथ और गुप्तांग काटकर 4 किलोमीटर दूर एक खेत में बोरी से भरकर सिर छिपा दिया था। लेकिन आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की जानकारी खोजकर हत्या के आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है। ये है मामला। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि गुलामुद्दीन उर्फ मंजू 38 वर्षीय निवासी गढ़ कई दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज थी। ऐसे में लापता युवक के घर जाकर मृतक की फोटो व कपड़े दिखाए गए। तब कहीं जाकर मौजे से शिनाख्त हुई। पहली पत्नी कुरैश बानो, पति गुलामुद्दीन 36 वर्षीय निवासी गढ़, हाल पता सरद बाजार नई दिल्ली पर शक होने पर पुलिस थाने उठा ली गई। निकल के आया कि मृतक द्वारा दुर्व्यवहार करना, अपनी पत्नी से संपत्ति न देना, दूसरी पत्नी के साथ रहने जाना, इन सब के चलते उसकी पत्नी के भाई ने इसकी हत्या की और उसका जो साथी था वो महिला की बेटी का, महिला की बहन का बेटा निकला, वो भी साथी था इनका। तो 2 लोगों ने मिलकर पूरी हत्या को अंजाम दिया। फोटो हो गया आपका? फोटो हो गया तो उधर आ जाओ। ये जो महिला है पहली पत्नी है कि दूसरी पत्नी है? पहली वाली। पहली पत्नी को उसका संपत्ति संबंधी हिस्सा नहीं मिला और उसका परिवार पालन पोषण में उसको कष्ट होने लगा। तब उसने अपने भाई से समस्या बताई और उसके भाई ने ये निर्णय लिया कि हम लोग 2 लोग जो साथी है उसका मिलके इसके साथ ये घटना करेंगे। और इस क्रम में आपने देखा कि उसका सिर भी अलग कर दिया गया धड़ से। तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पहचान ना हो, उनको ऐसा विश्वास था कि बाद में कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि ये बॉडी किसकी है। इस क्रम में उन्होंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था और पहले जाकर उन्होंने साथ में इसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसको घटना को अंजाम दिया। परंतु पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो आसपास सबसे पहले जो गुम इंसान थे, जो मिसिंग पर्सन आसपास थाना में दर्ज थे, उनकी खोजबीन शुरू की तो एक पास के थाने में ही मिल गया। इस गांव का व्यक्ति पिछले 2 दिन से नहीं मिल रहा है, परिवार के लोग उसके ढूंढ रहे हैं। फिर उनसे उसके बारे में बॉडी का डिस्क्रिप्शन पूछा गया, फिर उनको बुलाया गया, उनको बॉडी दिखाई गई। फिर उन्होंने अपने आइडिया से पूरा बताया ये हमारे परिवार का ही व्यक्ति है। फिर आगे पूरा चेन पूरी डेवलप करके एसडीओपी साहब ने अपनी टीम के साथ मिलके इनको 24 घंटे में ही राउंड अप करने में सफलता पाई। मृतक के हाँ मिल गया, वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मिला है। और इवन कुल्हाड़ी भी जिससे उन्होंने घटना को अंजाम दिया वो भी हमने बरामद की है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। 4 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक खेत था, उसी के अंदर एक बोरी के अंदर उसने क्या छुपा रखा था। जो पर्पज है था कि आइडेंटिफाई ना हो पाए, मिल ना पाए कभी पुलिस को। नहीं, गाड़ा हुआ था हाँ, पर उसको क्या है, जब थोड़ा खरोदा मतलब वहाँ भेड़िए वो जो रहते हैं लोमड़ी उमड़ी, तो थोड़ा सा खोद वोद भी दिया था। हाँ हाँ, जो पुल आपने देखा होगा बीच में पेपर में आया था कि इस पुल के नीचे बॉडी मिली है। पहले इन लोगों ने ऊपर से उसको पुल से नीचे फेंक दिया, फिर पानी में ले जाके उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। शिनाख्त जो हमारे पास अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी और हमको क्लियर था कि इसमें एफएसएल टीम भी हमारी मौके पर पहुंची थी। ये मर्डर है। कायमी करने के पश्चात हमने आसपास के थानों में सर्च कराना शुरू किया। कोई व्यक्ति गायब तो नहीं है अपने घर से, कोई गुम इंसान दर्ज है क्या, कोई फैमिली मेम्बर अपने व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं क्या। उस क्रम में हमको गढ़ थाने का
इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली। इसके परिवार से संपर्क किया गया, उनको पहले डिस्क्रिप्शन भेजा गया, फिर उसके बाद उनको बुलाया गया, तो उन्होंने इसको पहचान को स्थापित किया। जब पहचान स्थापित हो गई तो हमने संबंधित जो शंका जिन पर थी उनके बारे में खोजबीन शुरू की। खोजबीन के पश्चात उनको राउंड अप करके उनसे पूछताछ की गई, उनको मौके पर ले जाया गया। पूरी घटना की चेन उनसे कंप्लीट रूप से जुड़ गई। ये किस हथियार से वारदात का अंजाम दिया? वारदात किस हथियार से अंजाम दिया? एक कुल्हाड़ी है जो कि पुलिस ने अभी बरामद कर ली है। सर जानकारी मिल रही है कि मोजे से शिनाख्त हुई है। क्या मृतक के मोजे से उसकी शिनाख्त हुई है। मृतक उस समय केवल अंडरवियर और सॉक्स पहना हुआ मिला था। तो घर वालों को हमने बुलाया तो नेचुरली परिवार के लोग अपने परिवार के व्यक्ति की कदकाठी भी जानते हैं, और उन्होंने बताया कि इस कलर के मोजे, इस कंपनी के मोजे, ऐसा अंडरवियर पहना हुआ था, तो वो मैच करने में सुविधा हमको हुई है।